हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्रभा पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह वीडियो का छठा भाग है। प्रीवियस वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़े। कोई द्रव है, अगर उस पर हम लोग दाब को बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा, तो क्वथनांक भी हमारा बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपके पास है, आवेश का एसआई मात्रक हमें बताना है। आवेश का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन आपके पास है एम्पियर, फैराडे, वोल्ट और कूलॉम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाए कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक हम लोगों का कूलॉम होता है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 में पूछा गया है, ताप के बढ़ाने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग होगा। अगर ताप को हम लोग बढ़ाते हैं तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर हम लोग गैसीय माध्यम में ताप को बढ़ाएंगे तो हम लोग का ध्वनि का वेग भी साथ साथ बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने आगे के प्रश्न पर। आगे कहा गया है, न्यूटन एन का एसआई मात्रक है। न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करते इसलिए एन लिखा गया। इसका एसआई मात्रक हम लोगों से पूछा गया। आपको यह प्रश्न शायद पहले से पता होगा। ऑप्शन आपके पास है संवेग का, आवेग का, बल का या वेग का। तो न्यूटन एसआई मात्रक है बल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में कहा गया है, रॉकेट संरचन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कहने का इसका तात्पर्य है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास है द्रव्यमान, संवेग, वेग या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो हम लोग का संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रतिरोध मात्रक है। प्रतिरोध किसका मात्रक है? एम्पियर का, ओम का या अर्ग का या फिर जूल का? तो प्रतिरोध हम लोगों का मात्रक हो जाएगा ओम का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जिस यंत्र से हम लोग धारा को नापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है एमीटर, वोल्ट मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो धारा मापने के यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे प्रश्न में पूछा गया है, बिजली के फ्यूज तार बने होते हैं। बिजली का जो फ्यूज का तार है वो किस चीज़ों का बना होता है? तो वो तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्यूज का उपयोग हम लोग अपने घरों में क्यों करते हैं? तो हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यानी कि टीवी मोबाइल को बचाने के लिए। इसका प्रतिरोध उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है। ध्यान रखिएगा आप ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन आपके पास है जूल, किलोवाट, घंटा और किलोवाट और वाट। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आपका प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। ऑप्शन दिया गया है आप लोग को वेबर, ओम, जूल, फैराडे। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हम लोग का वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न की बात करें तो उसमें है, ताप के बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अगर हम ताप को इंक्रीज करेंगे तो उसके अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध घटता है यानी अगर इसकी अगर प्रतिरोध के जगह अगर चालकता लिखता तो चालकता बढ़ेगा। अगर चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ध्यान दीजिएगा दोनों प्रश्नों को आप। आगे प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया, घरेलू विद्युत वितरण के लिए किस वोल्टता की विद्युत उपलब्ध कराई जाती है? यानी कि हम लोग के जो घरों में विद्युत प्रवाहित होती है वो कितने वोल्ट की रहती है? 1000 वोल्ट, 400 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो हम लोग को विद्युत आती है वो 220 वोल्ट पर आती है। आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, एक विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल की जब भी बात की जाए तो उसमें रासायनिक ऊर्जा हम लोगों की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और उससे हम फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में देखते हैं क्या कहा गया है। पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक कौन सा है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक बताना। ऑप्शन आपके पास है मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक हम लोगों का मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एक लेंस की क्षमता -2D है
तो उसकी फोकस दूरी होगी। हम लोग लेंस की क्षमता का फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू हम लोग का होता है 1/f। यहाँ पर हमें पावर दिया गया है यानी कि -2d दिया गया है, इक्वल टू 1/f हमसे पूछा है। f निकालने के लिए हमारा हो जाएगा f इक्वल टू 1/-2। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -0.5। अब देखते हैं हम लोग का ऑप्शन में यह कितने नंबर है। तो ऑप्शन में हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.5। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके पास है उनकी मात्रा पर, उनके आयतन पर, उनके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनके तापांतर पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हुआ। आगे प्रश्न पूछा गया है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि यह कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका। आगे प्रश्न में हमारा है, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अत्यधिक गर्मी होती है, क्यों? जब भी आप गौर किए होंगे कि आपको दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी लगती है, क्यों? ऑप्शन आपके पास दिया गया, सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है क्या? सूर्य अपने साइज से बड़ा हो जाता है क्या? या फिर किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, या फिर सूर्य ज़्यादा चमकदार हो जाता है दोपहर के समय, या फिर किरणें तेज़ी से आती है। तो यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की तो हम लोग का हो जाएगा, किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, धातुओं में विद्युत चालन होता है, मतलब धातु में विद्युत गमन कैसे करते हैं, किन कारणों से करते हैं? ऑप्शन आपके पास है न्यूट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रोटॉनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट जरूर करिए आंसर आप। तो धातुओं में विद्युत का चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है जिससे हम लोग का उनमें विद्युत का गमन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला अभी हमने बताया था आपको, P इक्वल टू 1/f होता है। एफ इन मीटर में हम लोग लिखते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है। इसे मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी यह हो जाएगा 0.2 मीटर। अब इसे यहाँ पर पुट करके आपको आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आपको नीचे ज़रूर बताना है कि हम लोग का आंसर कितना आएगा। आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। अगर आप ये सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।